पुरानी हवेली का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और वहां भूतों का बसेरा है। एक दिन गांव के एक नवयुवक राजू ने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था और वह इसे महज एक अफवाह मानता था। रात के समय राजू ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने धड़कते दिल से दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और फर्नीचर धूल से भरे हुए थे। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके पसीने छूटने लगे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी खोली और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि इस हवेली में एक बार एक परिवार रहता था। एक रात वहां भयानक हादसा हुआ और परिवार के सभी सदस्य मारे गए। तब से उनकी आत्माएं इस हवेली में भटक रही हैं। डायरी पढ़ते पढ़ते राजू को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक साया खड़ा था जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राजू ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। हमारी आत्माएं इस जगह कैद हैं और हम चैन की नींद सोना चाहते हैं, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिल पा रही है। राजू ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? साया बोला, इस डायरी को गांव के पुजारी को दे दो और उनसे कहो कि वे हमारे लिए प्रार्थना करें। तभी हमें मुक्ति मिल पाएगी। राजू ने वादा किया और अगले दिन पुजारी को डायरी दे दी। पुजारी ने प्रार्थना की और हवेली में भटक रही आत्माओं को मुक्ति मिल गई। इस घटना के बाद हवेली फिर से शांत हो गई और गांव के लोग बिना डर के वहां जाने लगे। राजू की हिम्मत और समझदारी ने एक पुरानी समस्या का समाधान कर दिया था।